प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के तहत ग्वालियर में स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान एक स्वास्थ्य शिविर का और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि वे महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। साथ ही उन्होंने बाल भवन में लगी बड़ी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के धार में दिए गए संबोधन को भी सुना। दिलों पर राज करने वाले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पूरे देश की जनता को परिवार की तरह माना है और घर की तरह बिल्कुल ख्याल, जैसे घर का मुखिया परिवार का ख्याल रखता है, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी समस्त जनता का ख्याल रखा है। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी इसलिए विजनरी प्रधानमंत्री हैं, जिन माँ ने जो जन्म दिया है, वो संसार में आने का अवसर माँ ने जो माँ देती है, उस माँ के लिए बहुत बड़े अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश की धरती से किया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये अभियान प्रधानमंत्री ने प्रारंभ करके ये समाज को जो संदेश देने का काम किया है कि जब नारी हमारी स्वस्थ होगी, मातृशक्ति स्वास्थ्य होगी, तो निश्चित रूप से सशक्त बालक होगा, वो घर परिवार अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। क्योंकि हम सब मध्य प्रदेश के मंडीदीप नगर पालिका की दीनदयाल रसोई में अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार 5 रुपए में भोजन लेने वाले गरीब लोगों को आवारा मवेशियों के बीच खाना दिया जा रहा है। तस्वीरों में मवेशियों के रसोई के अंदर घूमते हुए साफ देखा जा सकता है। साथ ही खाने की गुणवत्ता भी खराब पाई गई, जिसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने जल्द ही सुधार करने का आश्वासन दिया है। दुर्गा पूजा से पहले मूर्तिकार बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। मूर्तिकार हरदास ने बताया कि मिट्टी, रंग और सजावट के सामान की कीमतों में वृद्धि के कारण मूर्ति बनाने में लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन श्रद्धालु उचित दाम नहीं देते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही उनके बेटे ने बताया कि महंगाई के कारण ये व्यवसाय छोड़कर बैंक जॉब की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के सभी सदस्य इस व्यवसाय में हाथ बटाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। सुबह 7 बजे आते हैं और लास्ट टाइम चल रहा है तो 10 से 11, हद से 12 ही बज जाते हैं। कई बार यहीं भी सोना पड़ता है। मेहनत बहुत है और पापा जी का काम है, काफ़ी टाइम से बना रहा है, 20-25 साल हो गए। तो और काम भी हमारा यही है, यही काम आता है, तो उस वजह से यही काम करना पड़ता है। हाँ, सरकार से तो नहीं, लेकिन ये जितनी इसकी मेहनत हो रही है हमारी, उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। और काम है तो वो करना ही है। पढ़ाई करता हूँ, मेरी BCom कंप्लीट हो चुकी है, M.Com कर रहा हूँ। सर लगे हुए हैं, पापा जी बनाते हैं, हम लोग बस उनके साथ थोड़ा बहुत हाथ बटवाते हैं काम में, बस लगे हुए हैं। महंगाई को लेके तो अब महंगाई का तो बहुत ही जानना चल रहा है अभी, तो बस सोच रहे हैं जो भी है ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कम है अभी। वैसे तो पापा जी तो जल्दी ही आ जाते हैं सुबह, बस हम लोग भी फ्री होकर थोड़ा बहुत आ जाते हैं, तो उनके साथ काम पढ़ाई भी। कौन से पढ़ रहे हैं हम? इंटर हो गया मेरा और क्या कहते हैं, कॉलेज भी हो गई है, बस आगे की तैयारी चल रही है। अब महंगाई का इतना असर आ गया है कि पहले सामान सस्ता मिलता था, तो उस टाइम पे हमको 1000 रुपया 500 रुपया मिल जाता था। अब इस समय सामान भी महंगा आ रहा है, उस हिसाब से रेटों। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों के लगातार दबाव के कारण 5 महिला समेत 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि इन सभी पर कुल 18 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं ये कार्रवाई BSF और ITBP के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। साल 2025 में अब तक कुल 177 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर मुख्यमंत्री मोहन यादव पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में रेत और बालू माफिया बेलगाम हो गए हैं और ओवरलोड ट्रक प्रदेश के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही पटवारी ने कहा कि राज्य में चोरी अपने चरम पर है। अशोकनगर के ईसागढ़ में CM हेल्पलाइन पर शिकायत करने वाली एक महिला ने पटवारी को थप्पड़ मार दिया। महिला ने आरोप लगाया कि पटवारी ने उसे ऑफिस में बुलाकर उसका मोबाइल छीन लिया। CM हेल्पलाइन की शिकायत को हटा दिया, जिससे नाराज होकर महिला ने पटवारी को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।
देवास एसपी पुनीत गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने राजस्थान के 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह का सरगना अभी भी फरार है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत के 24 बसें और 1 कार जब्त की है। आपको बता दें कि ये गिरोह पुराने वाहनों का फर्जी चेसिस नंबर डालकर और दूसरे राज्यों से अवैध एनओसी बनवाकर फिर से पंजीकरण करवाया करता था। की कार्रवाई है जिसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह को बरोटा पुलिस ने पकड़ा है। कुल 4 आरोपियों को पकड़ा है। मूलतः सभी चारों राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के रहने वाले हैं और ओवरऑल जब इनसे पूछताछ की गई है तो इसमें ये खुलासा हुआ है कि अन्य राज्यों से अवैध तरीके से एनओसी जारी करवाकर और मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में ये लोग ऐसे वाहन जिनको स्क्रैप घोषित कर दिया है या जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है उनको उन फर्जी चेसिस नंबर के ज़रिए और एनओसी के ज़रिए नए रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करवाते थे। तो ऐसे कुल इनकी निशानदेही से 4 आरोपियों की 25। नवरात्रि पर्व से पहले उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने देवास की माता टेकरी की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ऋतुराज सिंह और एसपी पुनीत गहलोत भी मौजूद रहे। इस दौरान संभागायुक्त ने श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुरक्षित दर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं अधिकारियों ने बताया कि भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, पार्किंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है। के सौभाग्य प्राप्त हुए और एडीजी साहब के साथ में प्रशासन की टीम के साथ में नवदुर्गा हेतु व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया गया। कलेक्टर और एसपी और उनकी पूरी टीम के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। निश्चित रूप से शासन का जो प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की असुविधा का सामना न करना पड़े, सभी सुविधाएं उनको प्रदान की जाएं। उसी के अनुरूप जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं कर ली हैं, चाहे कंट्रोल रूम की व्यवस्था हो, बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो, जिगजैग की व्यवस्था हो, श्रद्धालुओं के लिए छांव की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, सभी पे माइक्रो प्लानिंग के साथ में काम कर लिया गया है और सभी व्यवस्थाएं समुचित रूप से की गई हैं। निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को अत्यंत सुविधा के साथ में बहुत सुगम दर्शन सुनिश्चित किए जाएंगे। ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं और आगे भी इस चीज़ की मॉनिटरिंग जारी है। सर, अभी नवरात्र को लेकर कि या सीएस को भी लगते हुए कुछ प्लान है? देखिए, अभी तो जो आज की मीटिंग है उसका प्रमुख उद्देश्य नवरात्रि की व्यवस्थाओं के संबंध में था। सिंहस्थ की व्यवस्थाओं से संबंधित जो जिला प्रशासन ने तैयारी की है उनकी समीक्षा अलग से की जाएगी और उस संबंध में आगे जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी वो की जाएगी। सर, आप देवास कलेक्टर रहे हैं और देवास के लोग आपको काफ़ी जानते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? हाँ, देखिए, देवास की जनता को मैं सबसे पहले जो नवदुर्गा आने वाली है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमेशा से ही देवास की जनता का सहयोग प्रशासन के सभी कार्यों में मिलता रहा है और निश्चित रूप से इसमें भी जिला प्रशासन। ग्वालियर में एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर अरुण यादव पर व्यावसायिक दुश्मनी के कारण हमला किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि 4 युवकों ने सुबह के समय उन पर कांच की बोतलों से हमला कर दिया, जिसके बाद अरुण को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। एएसपी सुमन गुर्जर ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा थी, जिसके चलते यह हमला किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। गोला का मंदिर थाने में अस्पताल की तरफ से एक तहरीर आई थी कि एक युवक है अरुण यादव, जडेरुआ गांव का रहने वाला है। इस पर इसके दोस्त मनीष यादव और उसके साथियों द्वारा कांच की बोतल से हमला किया गया है। युवक अस्पताल में अभी उपचाररत है और जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उन पर एफआईआर गोला का मंदिर थाने में की जा रही है और उनको पकड़ने के लिए टीमें भेजी गई हैं। सामने आपस का इनका कोई विवाद है मित्रों का, तो उसी में इनका झगड़ा हुआ और उस झगड़े में मित्रों के बीच। ग्वालियर में एक नाबालिग से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 16 साल की पीड़िता ने अपने मां के साथ थाने पहुंचकर 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने 5 अगस्त को नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद से ही दोनों आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई। 16/9/2025 को एक बच्ची आई 16 साल की, वो अपनी माँ के साथ आई थी। तो उसने बताया कि 5 अगस्त को 2 लड़के उसे चासर के नाके पर मिले जो स्कूटी से आए थे, जिसमें से एक लड़का जो राहुल लोधी है उसने कमर पे से कट्टा लगाया, बोला चुपचाप गाड़ी पे बैठ जाओ, तो डर के मारे बैठ गई। और उसके बाद उसको अमेरिकन होटल में ले गए डीडी नगर में जो है, और उसके साथ दोनों लड़कों ने बारी बारी से रेप किया। फिर उसके बाद दोनों लड़कों ने उस लड़की को गोले के मंदिर चौराहे के आसपास छोड़ दिया और बोला कि जब हम बुलाएं तब आ जाना और नहीं आई तो तुझे जान से मारने की धमकी देंगे। फिर उस दिन बच्ची घर चली गई अपने
और उसकी माँ के पूछने पर भी उसने डर के कारण कुछ नहीं बताया। फिर उसने अपनी माँ को रक्षाबंधन वाले दिन सारी बात बताई। फिर उसके बाद ये लोग कल आए और बताया कि मैडम अभी तक हम बहुत डरे हुए थे और हिम्मत करके आ पाए हैं। उन्होंने कल थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दिया लिखित में, उस पर से हमने FIR की और पीड़िता के भी हमने बयान करवा दिए हैं न्यायालय में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।